हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल गुरुकुल। लेट्स स्टार्ट एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 10th एंड चैप्टर नंबर 3 वाटर रिसोर्सेस। वाटर रिसोर्सेस क्या होता है? आप पहले भी 8th में 7th में पढ़ चुके होंगे, थोड़ा बहुत जानकारी होगी आपको। वाटर रिसोर्सेज हमारे जो लैंड पर संसाधन है, वाटर रिसोर्सेज जैसे आपका ओशन में वहाँ पानी है, लेक्स का है, अंडरग्राउंड वाटर है, ये सभी किस में आ जाते हैं? वाटर रिसोर्सेज में। चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। यू ऑलरेडी नो दैट 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि हमारे अर्थ का 3/4 पार्ट जो है वो पानी से कवर्ड है, बट ओनली ए स्मॉल पोर्शन ऑफ अकाउंट्स फॉर फ्रेश वाटर। लेकिन इसका सिर्फ एक छोटा पार्ट है, बहुत कम हिस्सा ही जो है वो फ्रेश वाटर है, जो हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? अपने डेली यूज़ के लिए। दिस फ्रेश वाटर इज़ मेनली ऑब्टेन फ्रॉम द सरफेस रन ऑफ एंड ग्राउंड वाटर। ये जो फ्रेश वाटर हमें किससे मिलता है? सरफेस पर जो नदियाँ हैं, लेक्स हैं, इनके पानी से सरफेस वाटर। और दूसरा जो है ज़मीन के अंदर से जो हम समर वगैरह लगा के पानी निकालते हैं, ट्यूबवेल वगैरह लगा के, इसको हम कहते हैं ग्राउंड वाटर। तो फ्रेश वाटर जो है आपको सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर से प्राप्त होता है। दैट इज़ कंटिन्यूसली बीइंग रिन्यूड, और ये कंटिन्यूसली जो है वो रिसाइकिल और रिन्यूड होता रहता है एंड रिचार्ज थ्रू द हाइड्रोलिक साइकिल। और हाइड्रोलिक साइकिल इसका जो है वो चलता रहता है। जैसे देखिए, लेक में पानी आया, सन की गर्मी से ये एवेपोरेट हुआ और फिर से बादल बने और फिर बारिश से फिर लेक में पानी आ गया। तो इस तरीके से पानी का हाइड्रोलिक साइकिल जो है वो चलता रहता है। ऑल वाटर्स मूव विद इन हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। सारा जो ज़मीन का पानी है वो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में चलता रहता है, घूमता रहता है। इंश्योरिंग दैट वाटर इज़ रिन्यूएबल रिसोर्सेज। इससे ये स्पष्ट होता है कि वाटर जो है वो रिन्यूएबल रिसोर्स है, बार बार ज़मीन पे आना और जाना उसका चलता ही रहता है। ऐसा ही नहीं है कि एक बार पानी कंज्यूम हो गया ख़त्म हो गया। रिन्यूएबल रिसोर्स है, आना जाना उसका रहता है। यू माइट वंडर, आपको आश्चर्य होगा, वंडर होगा, दैट इफ 3/4 ऑफ वर्ल्ड इज़ कवर्ड विद वाटर। आपको ऐसा लगता हो कि वर्ल्ड का, अर्थ का जब 3/4 ऑफ पार्ट जो है वो ज़मीन जो है वो पानी से घिरी हुई है, ओशियन से घिरा हुआ है, फिर वाटर जो है वो रिन्यूएबल रिसोर्स भी है, देन हाउ इज़ इट दैट कंट्रीज एंड रीजन अराउंड द ग्लोब सफ़र फ्रॉम वाटर स्कैर्सिटी। फिर इतने सारे देश जैसे आपके अरेबिया वगैरह है, और आपका ये उसके आसपास के क्षेत्र हैं, ईरान है, इराक है, अफ़गानिस्तान है, ये कंट्रीज जो हैं वो आपके देखिए पानी की कमी से जूझ रहे हैं। क्यों जूझ रहे हैं? क्या कारण है इसका? किसी देश में तो पानी है लगभग इस्तेमाल करने के लिए, किसी देश में बहुत कम है या नहीं के बराबर है। वाई इज़ इट प्रेडिक्टेड दैट बाई 2025 नियरली 2 बिलियन पीपल विल लिव इन एब्सोल्यूट वाटर स्कैर्सिटी। वाई इज प्रेडिक्टेड, ये क्यों कहा गया है कि 2025 के अंत तक लगभग 2 बिलियन पीपल जो है विल लिव इन एब्सोल्यूट वाटर स्कैर्सिटी, पानी की कमी से जूझेंगे, पानी की कमी इनके आसपास रहेगी। अब देखिए, इतना पानी होने के बावजूद भी पानी की स्कैर्सिटी है। आखिर ये क्यों है? वाटर स्कैर्सिटी, पानी की कमी या पानी का अकाल, एंड द नीड फॉर द वाटर कंजर्वेशन। अब पानी की कमी है तो पानी को कंजर्व करने की भी आवश्यकता है। तो वाटर स्कैर्सिटी क्या है, वाटर कंजर्वेशन किस तरीके से करेंगे, और वाटर कंजर्वेशन को हम किस तरीके से मैनेजमेंट करेंगे, मतलब वाटर कंजर्वेशन करने की कौन कौन सी विधियां हैं, कौन कौन से स्टेप्स हैं, कौन कौन से मैटर्स हैं। गिवन द एबंडेंस एंड रिन्यूएबिलिटी ऑफ वाटर। अबंडेंस, पर्याप्त मात्रा में हमारी ज़मीन पर पानी है। रिन्यूएबिलिटी वाटर, रिन्यूएबिलिटी ऑफ वाटर, पानी रिन्यू भी होता रहता है, रिसाइकिल भी होता रहता है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इमेजिन दैट वी सफ़र फ्रॉम द वाटर स्कैर्सिटी। तो रिन्यूएबल होने के बावजूद भी, एबंडेंस में के होने के बावजूद भी, पर्याप्त मात्रा में होने के बावजूद भी ये इमेजिन करना मुश्किल है कि हम वाटर स्कैर्सिटी से क्यों जूझ रहे हैं। ज़मीन पर पीने वाले पानी की या इस्तेमाल करने वाले पानी की कमी क्यों है? द मोमेंट
वी स्पीक ऑफ वाटर शॉर्टेज, वो मोमेंट या वो समय जब हम वाटर शॉर्टेज के बारे में बात करते हैं, वी इमीडिएटली एसोसिएट इट रीजन ऑफ लो रेनफॉल। तो हम इमीडिएटली तुरंत हम अपने विचार को ऐसे क्षेत्रों से जोड़ लेते हैं जहाँ पर रेनफॉल की कमी होती है। पानी वाटर स्कैरसिटी का मतलब हम किससे निकाल लेते हैं कि वो एक क्षेत्र जहाँ या वो एरिया जहाँ पर कम पानी होता है, कम रेनफॉल होती है। जैसे आपका दैट आर ड्रॉट प्रोन, या फिर जो एरिया जो है सूखा प्रोन एरिया है, जहाँ पर सूखा ज़्यादा रहता है, उस एरिया से हम जो है वो वाटर स्कैरसिटी का मतलब निकाल लेते हैं। वी इंस्टेंटेनियसली विजुलाइज द डेजर्ट ऑफ राजस्थान, हमारे दिमाग में, हमारी दृष्टि में एकदम राजस्थान स्टिक हो जाता है। पानी वाटर स्कैरसिटी वाले एरिया के बारे में अगर हम बातचीत करें तो तुरंत हमारे दिमाग में राजस्थान का व्यू आता है। एंड वुमेन बैलेंसिंग मैनी मटकास, जहाँ पर वुमेन जो है बहुत सारे मटकास को अपने कमर पर रख करके जाती हैं। एंड कलेक्टिंग एंड स्टोरिंग वाटर, वहाँ पर पानी को कलेक्ट करती हैं, स्टोर करती हैं। एंड ट्रैवलिंग लॉन्ग डिस्टेंस टू कवर, और वहाँ से वो लॉन्ग दूरी तय करते हुए अपने घर पर जाते हैं। ट्रू, ये बिल्कुल सच है। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर रिसोर्सेज वेराइज ओवर स्पेस एंड टाइम, वाटर की जो अवेलेबिलिटी है, जो उपलब्धता है, वो समय और स्थान को लेकर के समय अलग अलग है। किसी समय पानी ज़्यादा होता है, जैसे बारिश में ज़्यादा है, और गर्मी में सर्दी में कम हो जाता है। वही स्पेस यूपी में देख लीजिए, वेस्ट बंगाल में देख लीजिए, यहाँ पानी ज़्यादा होता है। उड़ीसा, बिहार, ये आंध्र प्रदेश में यहाँ पानी ज़्यादा है तटीय इलाकों में। जबकि आप मध्य प्रदेश आ जाइए, राजस्थान आ जाइए, और ये गुजरात वगैरह में पानी जो है वो पंजाब में भी कम होता है। तो पानी की जो उपलब्धता है, अवेलेबिलिटी जो है वो स्थान टू स्थान और समय टू समय जो है, टाइम टू टाइम जो है वो वेराइज है, डिफर है, अलग अलग है। मेनली ड्यू टू द वेरिएशन इन सीजनल एंड एनुअल प्रेसिपिटेशन, मेनली ये जो आपका वाटर की जो उपलब्धता है, वो उनमें जो वेरिएशन आता है, कहीं पानी कम है, कहीं ज़्यादा है, तो वो सीजनल और एनुअल प्रेसिपिटेशन की वजह से। कहीं पर सीजनल और एनुअल प्रेसिपिटेशन मतलब बारिश कम होती है, और कहीं पर ज़्यादा। जहाँ बारिश ज़्यादा होती है वहाँ पानी की उपलब्धता अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी, जहाँ बारिश कम है वहाँ कम होगी। बट वाटर स्कैरसिटी इन मोस्ट केसेस इज कॉजेज बाय ओवर एक्सप्लॉयटेशन, लेकिन ठीक है, इस बारिश की वजह से जो है वाटर स्कैरसिटी या वाटर की उपलब्धता कम या ज़्यादा होती है, लेकिन मोस्टली जो है इसकी पानी की उपलब्धता मोस्टली जो है कमी जो है वो ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से होती है। मोस्टली जो है जो वाटर स्कैरसिटी है, ओवर पानी की ओवर एक्सप्लॉयटेशन, ज़्यादा खर्चे की वजह से। कहीं कहीं आपने देखा होगा लोग बुरी तरह समर चलाते हैं, ट्यूबवेल चलाते हैं, और पानी को सड़कों पर, खेतों पर बुरी तरह फेंक रहे, बर्बाद हो रहे, नालियों में जा रहा है। तो इससे जो है दूसरे जिनको ज़रूरत है उनको पानी नहीं मिल पाता है, तो ये वाटर एक्सप्लॉयटेशन होता है। और कहीं पर जो है वो दूसरी जगह जो वाटर स्कैरसिटी, पानी की कमी आ जाती है। अनइक्वल एक्सेस टू वाटर, किसी लोगों के पास पानी कम पहुंच पाता है। अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, किसी सोशल ग्रुप पास ज़्यादा पहुंच जाता है, तो दूसरों के पास क्या हो जाता है, पानी की कमी हो जाती है, क्योंकि एक ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर लेता है, तो दूसरे समाज के पास, दूसरे एरिया के पास नहीं पहुंच पाता है। तो अगर कहीं पर ओवर एक्सप्लॉयटेशन पानी का होता है, तो दूसरी जगह लोगों को मिलने में पानी की दिक्कत आएगी ही आएगी। इसी को हम कहते हैं वाटर स्कैरसिटी। यानी ये निश्चय निकलता है कि पानी की जो कमी है ज़्यादातर ओवर एक्सप्लॉयटेशन से होती है। और दूसरा क्या कारण बताया था, रेनफॉल में कमी की वजह से। चलिए आगे चलते हैं। वेयर इज देन वाटर स्कैरसिटी लाइकली टू ऑकर, आखिर वाटर स्कैरसिटी जो है किस तरीके से होती है, इसके बारे में हम डिटेल से जानते हैं। एज यू हैव रीड इन हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, फ्रेश वाटर कैन बी ऑब्टेन डायरेक्टली फ्रॉम प्रेसिपिटेशन, जैसा कि आप जान चुके हैं कि हाइड्रोलॉजिकल साइकिल से फ्रेश वाटर कैन बी ऑब्टेन, फ्रेश वाटर को प्राप्त किया जा सकता है। यानी हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, जैसे
पानी का लेक या रिवर में से उड़ना, एवेपोरेट होना, बादल बनना और ज़मीन पर आना, इसको कहते हैं हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। तो इससे हमको पानी, इस साइकिल से ही पानी प्राप्त होता है एज ए सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर। ये हम पिछले पेज में भी हम ये पढ़ चुके थे। इज इट पॉसिबल दैट एन एरिया और रीजन में हैव एम्पल वाटर रिसोर्स बट इज स्टिल फेसिंग वाटर स्कैसिटी? क्या ये पॉसिबल है कि कोई एरिया एम्पल वाटर प्राप्त कर रहा है, मतलब वहाँ पानी पर्याप्त है, वहाँ बारिश पर्याप्त है, और फिर भी स्टिल फेसिंग वाटर स्कैर्सिटी, फिर भी वहाँ पर पानी की जो है वो कमी है, पानी का अकाल है। मैनी ऑफ आवर सिटीज़ आर सच एग्जाम्पल्स, बहुत सारी सिटीज़ हमारे ऐसे हैं जहाँ पर जो इस तरीके की समस्याएं वाटर स्कैर्सिटी की उपलब्ध होती हैं। दस वाटर स्कैर्सिटी में भी एन आउटकम ऑफ लार्ज एंड ग्रोइंग पॉपुलेशन, इसलिए वाटर स्कैर्सिटी होने का, पानी की कमी होने का सबसे बड़ा जो कारण है वो ग्रोइंग पॉपुलेशन भी हो सकता है। जैसे आपका दिल्ली सिटी है, बहुत बड़ा है, बहुत पॉपुलेशन वहाँ के, वहाँ जबकि पानी है लेकिन इतनी पॉपुलेशन है कि उसके लिए पानी पर्याप्त नहीं हो पाता है, जितना जो है वहाँ पर डिमांड है पानी का, उतना जो है पानी नहीं मिल पाता है, और लोगों के पास जब अनइक्वल एक्सेस टू इट, किसी को पानी ज़्यादा मिल गया तो कुछ लोग जो हैं वो रह जाते हैं। ए लार्ज पॉपुलेशन रिक्वायर्स मोर वाटर नॉट ओनली फॉर डोमेस्टिक यूज, बड़ी जनसंख्या जो बड़े शहरों की है वो केवल डोमेस्टिक यूज़ के लिए पानी उसको नहीं चाहिए, बट ऑल्सो प्रोड्यूस मोर फूड। जब बताइए किसी जगह पर जनसंख्या ज़्यादा है तो मोर फूड उगाने के लिए, उनके लिए खाना उगाने के लिए भी तो ज़्यादा पानी चाहिए भाई, ज़्यादा लोग हैं तो खाना भी खाएंगे तो ज़्यादा प्रोडक्शन भी करना पड़ेगा। हैंस टू फैसिलिटेट हायर फूड ग्रेन प्रोडक्शन, इस प्रकार बहुत बड़ी मात्रा में उनके लिए हायर फूड ग्रेन मतलब बहुत ज़्यादा अनाज पैदा करने के लिए भी पानी की आवश्यकता होती है। इससे पानी क्या होता है, ओवर एक्सप्लॉयटेड होता है। टू एक्सपेंड इरीगेटेड एरिया, भाई ज़्यादा जब अनाज उगाना है तो एरियाज़ को इरीगेट करने के लिए ज़्यादा पानी खर्च होता है और पानी को ओवर एक्सप्लॉयट किया जाता है, इससे पानी की क्या हो जाती है, शहरों में कमी हो जाती है। फॉर ड्राई सीजन एग्रीकल्चर, इरीगेटेड एग्रीकल्चर इज़ द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ वाटर। आजकल जो इरीगेटेड एग्रीकल्चर है, मतलब ज़्यादा पानी वाली जो फसलें हैं उनमें बहुत ज़्यादा पानी जो है वो ख़त्म हो रहा है। जैसे आपके धान की फसल है, गन्ने की फसल है, चाय की फसल है, इनमें जो है पानी बहुत ज़्यादा लगता है, और जहाँ पर ये लगेंगे तो पानी तो कंज्यूम हो गई, तो दूसरी जगह क्या होता है, पानी कमी हो जाती है। नाउ इट इज़ नीडेड टू रिवॉल्यूशनाइज, इसलिए ये ज़रूरी है या इस चीज़ की ज़रूरत है कि एग्रीकल्चर को रिवॉल्यूशनाइज किया जाए, एग्रीकल्चर में कुछ चेंज किया जाए थ्रू डेवलपिंग ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप्स, ऐसी क्रॉप्स उगाई जाएँ जिससे कि पानी का कंजम्पशन कम हो, पानी कम खींचें वो फसलें। एंड ड्राई फार्मिंग टेक्निक्स, और ड्राई फार्मिंग टेक्निक्स को अपनाया जाए, जिन खेती के बीजों में, जिन खेती की तकनीकों में पानी कम लगता है उन खेती की तकनीकों को, फार्मिंग टेक्निक्स को अपनाया जाए। यू मे हैव सीन इन मैनी टेलीविज़न एडवर्टाइजमेंट्स, आपने मैनी टेलीविज़न एडवर्टाइजमेंट्स देखा होगा, दैट मोस्ट फार्मर्स हैव देयर own wells and tubewells in their farms for irrigation to increase their products। बहुत सारे लोग जो हैं अपने खुद के बैल, अपने ट्यूबवेल्स जो हैं अपने खेत में लगा लेते हैं सिंचाई बढ़ाने के लिए, पानी बढ़ाने के लिए, जिससे उनके खेत में प्रोडक्शन ज़्यादा हो। लेकिन ऐसा करने से क्या होता है, पानी का ओवर एक्सप्लॉयटेशन होता है और पानी की स्कैर्सिटी, वाटर स्कैर्सिटी प्रॉब्लम खड़ी होती है। बट हैव यू एवर वंडर्ड वॉट दिस कुड रिजल्ट इन, इसका रिजल्ट क्या होता है, ये इतना पानी ओवर एक्सप्लॉयट होता है, इसका क्या परिणाम होगा आगे और क्या अभी है। दैट इट मे लीड टू फॉलिंग ग्राउंड वाटर लेवल, एडवर्सली अफेक्टिंग वाटर अवेलेबिलिटी एंड फूड स्कैर्सिटी ऑफ पीपल। इससे ग्राउंड वाटर लेवल जो है लगातार डिक्रीज हो रहा है, लगातार कम हो रहा है, एंड अफेक्टिंग वाटर अवेलेबिलिटी, और वाटर की जो उपलब्धता है उसको ये प्रभावित कर रहा है, पानी कम हो रहा है, और फूड सिक्योरिटी ऑफ द पीपल, पानी कम होगा तो जहाँ कुछ खेत ऐसे हैं जहाँ पानी थोड़ी बहुत ज़रूरत है, जहाँ वो खेतों को मिल नहीं पाएगा, जब कुछ एक जगह पर
पूरा खेत पानी ले लेगा तो दूसरी जगह पे लोगों के खेत हैं वो उनको पानी मिल नहीं पाया, तो इस तरीके से जो है अनाज होगा नहीं, तो पीपल जो है उनको फूड की क्या होगी, फूड स्कैर्सिटी भी होने लगेगी। पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया विटनेस्ड इंटेंसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन क्रिएटिंग वास्ट अपॉर्चुनिटी फॉर अस। पोस्ट इंडिपेंडेंट स्वतंत्रता के बाद इंडिया विटनेस्ड इंटेंसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडिया में बहुत ज़्यादा औद्योगिकरण हुआ है, बहुत सारे इंडस्ट्रीज लगे हैं, अर्बनाइजेशन हुआ है, सिटी बने। देखिए आप लगातार देखिए, हर साल देखिए सिटीज़ जो है बढ़ते चले जा रहे हैं और नए नए ज़िले नए नए सिटीज़ बन रहे हैं। क्रिएटिंग वास्ट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर अस, हमारे लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ खुलती चली जा रही हैं, इंडस्ट्रीज लगते चले जा रहे हैं। टुडे लार्ज इंडस्ट्रियल हाउसेज आर कॉमन प्लेस एज द इंडस्ट्रियल यूनिट्स ऑफ मैनी MNC। आज देखिए इंडस्ट्रियल हाउसेज जो हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो शहरों में कॉमन होती चली जा रही हैं, और जो म्यूनसिपल एरिया है उसमें जो है सरकारी इंडस्ट्रीज़ भी जो है वो बढ़ती चली जा रही। द एवर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज़, इतना इंडस्ट्रीज़ के बढ़ना भी ख़राब होता है, ख़राब है हमारे लिए, समाज के लिए। हैज़ मेड मैटर्स वर्स, बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। बाई एक्सर्टिंग प्रेशर ऑन एग्जिस्टिंग फ्रेश वाटर रिसोर्सेज, इतना इंडस्ट्रीज़ का बढ़ना जो है वो ख़राब है, क्योंकि ये सब जो है फ्रेश वाटर रिसोर्सेज पर बहुत ज़्यादा प्रेशर डालते हैं। जितना ही फ्रेश वाटर उसको ये ज़्यादा यूज़ करते हैं तो फ्रेश वाटर की क्या होने लगती है, कमी होने लगती है। इंडस्ट्रीज़ अपार्ट फ्रॉम बीइंग हैवी यूजर्स ऑफ वाटर, जितनी भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगती हैं वो पानी का बहुत ज़्यादा हैवी यूज़ करती हैं। आल्सो रिक्वायर पावर टू रन दैम, और उनको चलाने के लिए बहुत सारी क्या लगती है, बिजली भी चाहिए, और वो बिजली भी किससे बनती है, पानी से बनती है। मच ऑफ दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम हाइड्रोलिक पावर, और ये सारी बिजली भी जो है वो हाइड्रोलिक पानी से, बिजली से ही, हाइड्रोलिक पावर से ही बनती है। मोर एवर मल्टीप्लाइंग अर्बन सेंटर्स, जितने भी अर्बन सेंटर्स जो मल्टीप्लाइंग हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, शहरी क्षेत्र बढ़ रहे हैं, डेंस पॉपुलेशन हो रही है यहाँ पर, एंड अर्बन लाइफ स्टाइल्स हैव नॉट बीन एडेड टू वाटर एंड एनर्जी, और जो शहरी जीवन शैली बढ़ता चला जा रहा है, शहरी जीवन, गांव के लोग भी जो है शहरी जीवन जीने लगे हैं, शहर में बढ़ने लगे हैं, तो इससे भी जो है वाटर का और एनर्जी का रिक्वायरमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। बट है फर्दर एग्रेवेटेड द प्रॉब्लम, इससे समस्या और भी ज़्यादा बढ़ गई है। लोग भी पानी का खर्चा ज़्यादा कर रहे हैं, उनका भी रिक्वायरमेंट पानी का ज़्यादा है, और इंडस्ट्रीज़ भी पानी बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, इसलिए जो है वाटर की स्कैर्सिटी बढ़ती ही चली जा रही। तो दो कारण ये और निकला है वाटर स्कैर्सिटी, एक तो इंडस्ट्री, दूसरा बढ़ता हुआ सिटी लाइफ स्टाइल। इफ़ यू लुक इनटू द हाउसिंग सोसाइटीज़ इन कॉलोनी, अब बड़े शहर में दिल्ली नोएडा वगैरह में जाइए, वहाँ की जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, कॉलोनीज़ हैं, लिविंग एरियाज मतलब, यू वुड फाइंड, आप देखोगे वहाँ पर मोस्ट ऑफ दीज हैव देयर ओन ग्राउंड वाटर पंपिंग डिवाइसेस, यानी इनके अपने पंपिंग डिवाइसेस हैं, मतलब अपने इन्होंने ट्यूबवेल्स वगैरह जो है समर वगैरह लगवा रखे टू मीट देयर वाटर नीड्स, और इसी से जो है अपनी कॉलोनीज़ के सोसाइटीज़ का पानी की ज़रूरत पूरा करते हैं। नॉट सरप्राइजिंगली वी हैव फाइंड दैट फ्रेगाइल वाटर रिसोर्सेज आर बीइंग ओवर एक्सप्लॉयटेड, कोई सरप्राइज नहीं है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, हमने ये पाया सोसाइटीज़ में दैट फ्रेगाइल वाटर रिसोर्सेज, बहुत सारा पानी जो है वो यहाँ पर जो है एक्सप्लॉयट किया जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है, बहुत खर्चा किया जा रहा है, एंड हैव कॉज्ड देयर डिप्लेशन इन सेवरल ऑफ द सिटीज़, और बहुत सारे सिटीज़ में जो है इनका क्या हो रहा है, ये जो है वो इनका डिप्लेशन हो रहा है, क्योंकि पानी यहाँ पर जो है वो क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा बर्बाद किया जा रहा है, वाटर स्कैर्सिटी इन शहरों में इसी वजह से हो रही है। अब इसी से रिलेटेड देखिए अटल बहुभुज योजना भी है, अटल बहुजल योजना, ये जहाँ पर जिन शहरों में जिन जगहों पर पानी की कमी है वहाँ पर सरकारी पानी जो है पहुँचाने की योजना सरकार ने बनाई, ये सेंट्रल योजना है। ये देखिए इसमें 8220
वाटर जो मतलब वाटर स्ट्रेस्ड ग्राम जो है 8,220 गांव जो है वो इनसे जुड़े हैं, और 229 ब्लॉक्स एंड 80 डिस्ट्रिक्ट्स, 80 डिस्ट्रिक्ट और 229 गांव इससे जुड़े हुए हैं। और इसमें देखिए कौन कौन से स्टेट्स के ये गांव हैं। गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इन सारे स्टेट्स के जो है वो 229 ब्लॉक्स जो है इनसे जुड़े हुए हैं। यहाँ पर सरकार की योजना है कि यहाँ पर जो है पाइपलाइन वाला पानी जो है इनको सप्लाई वाला पानी जो है पहुँचाना है, ताकि जो वाटर स्कैर्सिटी वाले झेलने वाले जो लोग हैं, दूर दूर से मटका रख रख के पानी ले जाते हैं, उनको पानी पहुँचाया जाता है। The selected states account about 30% of total number of water stressed। ये पानी उन स्टेट्स में, उन जिलों में पहुँचाया गया है जो है 30% ऑफ वाटर स्कैर्सिटी जो है झेल रहे हैं। ओवर एक्सप्लॉइटेड, क्रिटिकल, सेमी क्रिटिकल, जो ओवर एक्सप्लॉइट जहाँ पानी हो चुका है, सेमी क्रिटिकल एक्सप्लॉइटेड एरिया है वहाँ पर। वन ऑफ द की एस्पेक्ट ऑफ अटल जल इज़ टू ब्रिंग बिहेवियरल चेंज इन कम्युनिटी। इस अटल जल योजना का जो उद्देश्य है वो लोगों की बिहेवियर में चेंज लाना है। फ्रॉम द प्रिवेलिंग एटीट्यूड ऑफ द कंजम्पशन टू कंजर्वेशन इन स्मार्ट वाटर मैनेजमेंट। और इस योजना का उद्देश्य है कि लोग जो हैं स्मार्ट कंजर्वेशन सीखें, पानी को संरक्षण सीखें, स्मार्ट यूज सीखें, और वाटर मैनेजमेंट किस तरीके से पानी को कंजर्व करके रखना है उसका मैनेजमेंट सीखें। अटल भूजल योजना का ये उद्देश्य है। चलिए इस समस्या पर आगे बात करते हैं। सो फार वी हैव फोकस्ड ऑन क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ वाटर स्कैर्सिटी। अभी तक हमने देखा कि वाटर स्कैर्सिटी की क्वांटिटी देखी, कहाँ कहाँ पर कितनी जो है वो वाटर स्कैर्सिटी है, पानी की कमी है, किन किन चीज़ों से पानी की कमी आती है। अब हम देखेंगे, देखिए, नाउ लेट अस कंसीडर अनदर सिचुएशन। अब दूसरी सिचुएशन के बारे में हम जानेंगे। वेयर वाटर इज सफिशिएंटली, वाटर जो है पर्याप्त मात्रा में, पानी की स्कैर्सिटी नहीं है, अवेलेबल टू मीट देयर पीपल, पानी बिल्कुल सफिशिएंटली पर्याप्त है, बट द एरिया स्टिल सफर्स द वाटर स्कैर्सिटी, फिर भी पानी की कमी वहाँ सफ़र की जा रही है। दिस स्कैर्सिटी में बी ड्यू टू बैड क्वालिटी ऑफ वाटर। ये जो है इस पानी की स्कैर्सिटी जो है वो पानी की कमी की वजह से नहीं है, बल्कि पानी की ख़राब क्वालिटी की वजह से हो रहा है। पानी खारा है, पानी गंदा है, इंडस्ट्रीज़ का पानी साफ़ पानी में मिल रहा है तो लोगों को साफ़ पानी नहीं मिल पा रहा है। तो ये तो हो गया क्वालिटी ऑफ वाटर की। अभी हम बात कर रहे थे क्वांटिटी ऑफ वाटर की, अब करेंगे क्वालिटी ऑफ वाटर की। लेटली देयर हैज़ बीन ग्रोइंग कंसर्न दैट even if there is amply water to meet the needs of people, यदि यहाँ पर पीपल को मिलने के लिए पर्याप्त पानी है, मच ऑफ इट मे बी पॉल्यूटेड, लेकिन उनमें से ज़्यादातर पानी जो है वो डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल वेस्ट की वजह से, केमिकल पेस्टिसाइड्स की वजह से, फर्टिलाइजर्स की वजह से जो है, जो एग्रीकल्चर में यूज होते हैं उनकी वजह से जो पानी जो है वो क्या हो रहा है, पॉल्यूटेड हो रहा है। तो साफ़ पानी लोगों को नहीं मिल रहा है, पानी की स्कैर्सिटी, वाटर स्कैर्सिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। दस मेकिंग इज हैजार्डस फॉर ह्यूमन यूज। इस वजह से पानी जो है इंडस्ट्रीज़ का कचरा मिलने की वजह से पानी जो है हैजार्डस हो रहा है और ह्यूमन यूज के काबिल नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अकॉर्डेड हाइएस्ट प्रायोरिटी टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड एनहेंस द ईज ऑफ लिविंग ऑफ पीपल। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अकॉर्डेड हाईएस्ट प्रायोरिटी टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है लोगों के जीवन स्तर को इम्प्रूव करने का पूरा प्रायोरिटी कर रहा है, पूरा सब पहल किया हुआ है। टू एनहेंस द ईज ऑफ लिविंग ऑफ पीपल, जिससे कि लोग जो है अपनी लाइफ जो है आराम से जी सकें। स्पेशली दोज लिविंग इन रूरल एरिया, स्पेशली उन लोगों के लिए ये प्रोग्राम चलाया है जो रूरल एरियाज़ में रहते हैं, और उनके लिए जो है कौन सी योजना चलाई है, जल जीवन मिशन। कौन सी चलाई है, जल जीवन मिशन। गांव, ये योजना जो है गांव के लोगों के लिए है और उनको साफ़ पानी की प्रोवाइड किया जा रहा है ताकि वो ख़राब पानी पी करके
है बीमार वगैरह ना पड़े, वाटर स्कैर्सिटी ना झेलें। द गोल ऑफ JJM यानी कि जल जीवन मिशन का गोल जो है इज टू एनेबल एवरी रूरल हाउस होल्ड गेट एजर्ड सप्लाई ऑफ पोर्टेबल पाइप्ड वाटर एट ए सर्विस लेवल ऑफ 55 लीटर पर कैपिटा पर डे रेगुलरली। इस जल जीवन योजना का उद्देश्य जो है हर गांव में जो है 55 लीटर पानी जो है प्रति व्यक्ति को पाइपलाइन के थ्रू दिया जाए रेगुलरली ऑन द लॉन्ग टर्म। अच्छा, लॉन्ग टर्म के लिए दूसरे तरीका है बाय इंश्योरिंग फंक्शनली ऑफ टेप वाटर कनेक्शन, कि उनको जो है टेप वाटर कनेक्शन दिया जाए 55 लीटर पानी डेली और पानी का कनेक्शन जो है फ्री दिया जाए। यू माइट हैव ऑलरेडी रियलाइज, आपने रियलाइज किया होगा दैट द नीड ऑफ आवर, आज की जो नीड है वो क्या है, इज टू कंजर्व एंड मैनेज अवर वाटर रिसोर्सेज। ठीक है, सरकार इतनी व्यवस्थाएं कर रही है, जल जीवन मिशन योजना चलाई है, अटल बहुजल योजना चलाई है, लेकिन फिर भी ये ज़रूरत है कि पानी को कंजर्व करें हम लोग खुद ही, और पानी को जो है वो मैनेज करना भी, कंजर्वेशन को मैनेज करना भी सीखें। टू सेफ गार्ड अवर सेल्फ फ्रॉम हेल्थ हैजार्ड्स, जिससे कि जो है स्वास्थ्य नुकसानों से हम बच सकें। टू इंश्योर फूड सिक्योरिटी, सभी को फूड मिल सके। कंटिन्यूएशन टू आवर लिवलीहुड, सभी को इनकम मिल सके, जीविका मिल सके। एंड प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़, और सभी के जो है प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ जो है चलती रहें, सबको जीविका मिले, इनकम मिले, सबको फूड मिले और सबका स्वास्थ्य सही रहे। इसके लिए हमको वाटर कंजर्वेशन और वाटर मैनेजमेंट दोनों जो है वो प्रारंभ करना ही पड़ेगा, सीखना ही पड़ेगा। ओवर एक्सप्लॉयटेशन एंड मिसमैनेजमेंट, ओवर यूज़ और पानी के जो मिसमैनेजमेंट चल रहे हैं, लोग मैनेज ही नहीं कर पाते पानी किस तरीके से कलेक्ट करना है, तो इससे जो है वाटर रिसोर्स विल इम्पावरविश दिस रिसोर्स, इस रिसोर्स की क्या हो रही है, कमी हो रही है, पानी की कमी हो रही है। कॉज इकोलॉजिकल क्राइसिस, जिससे जो है हमारा पर्यावरण, हमारी इकोलॉजी जो है खराब, पेड़ पौधे जानवर सभी को जो है पानी की कमी होती है, और सब जो है अपना ओरिजिनल जो उनका हेल्थ है वो सब खराब होता है। मनुष्य का ही नहीं बल्कि जीव जंतुओं का, पर्यावरण का, सभी खराब होते हैं। दैट मे हैव प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन आवर लाइव्स, और हमारा जीवन तो फिर प्रभावित होता ही है। मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट एंड इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट। अच्छा, वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए ही जो है, या वाटर कंजर्वेशन के लिए, लोगों जहाँ पानी नहीं है वहाँ पहुँचाने के लिए, जिन खेतों में बिल्कुल पानी नहीं पहुँच रहा है वहाँ पानी पहुँचाने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने क्या चलाई है, मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट, बहुउद्देशीय परियोजनाएं। मतलब डैम बना करके पानी जहाँ नहीं है वहाँ से कैनल निकाल करके उधर पानी जो है वो निकाला गया है, ताकि पानी जो है हर जगह पहुँचाया जा सके। ये किस लिए किया है, वाटर रिसोर्स को कंजर्व करने के लिए, मैनेजमेंट करने के लिए, सभी तक पानी को पहुंचाने के लिए। बट हाउ डू वी कंजर्व एंड मैनेज वाटर, लेकिन अब इस प्रोजेक्ट से हम कैसे जो है वो पानी को कंजर्व कर सकते हैं। आर्कियोलॉजिकल एंड हिस्टोरिकल रिकॉर्ड शो, हमारे जो पुरातत्व है, जो साक्ष्य मिले हैं पुरातात्विक और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स को हम देखें, पुराने अपने हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स, हिस्टोरिकल बुक्स हैं, उनमें देखें तो ये देखते हैं कि दैट फ्रॉम एंशिएंट टाइम, पुराने समय से ही वी हैव कंस्ट्रक्टिंग सोफिस्टिकेटेड हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स, हमने पुराने समय से ही सोफिस्टिकेटेड, ग्रेटेस्ट मतलब बढ़िया से बढ़िया जो है हाइड्रोलिक पानी के स्ट्रक्चर्स बनाना सीख लिया था। जैसे कि डैम है, डैम कोई ऐसी संरचना नहीं जो हमने आज सीखी है या अंग्रेजों से सीखी, ये हमारे फर्स्ट सेंचुरी से या फर्स्ट सेंचुरी बिफोर से ही जो है ये संरचनाएं बनती चली आ रही हैं। डैम है, रिजर्वॉयर्स हैं, लेक्स हैं, और एम्बैंकमेंट मतलब नदी के किनारों को ऊंचा करना, ताकि नदी जो है वो अपने सीमा के अंदर बहे, बाहर का एरिया कवर ना करे फ्लड टाइम में। एंड कैनल्स फॉर इरिगेशन, इन चीज़ों का बनाना जो है
सिंचाई के लिए हमने पुराने समय से ही सीख लिया था। नॉट सरप्राइज, इसमें कोई सरप्राइज नहीं है। वी हैव कंटिन्यूड दिस ट्रेडिशन इन मॉडर्न इंडिया। आज भी हमने इन चीज़ों को अपने मॉडर्न इंडिया में कंटिन्यू कर रखा, कोई सरप्राइज नहीं, क्योंकि हम तो ये चीज़ें बहुत पुरानी सीख चुके हैं, पुराने समय से ही। ये हमारे वेदों में लिखा है। आर्कियोलॉजिकल जो पुराने जो है चीज़ें मिलती हैं उनसे पता लगता है। पुराने डैम देखिए आप, तमिलनाडु में चले जाइए, कावेरी नदी पर कल्याणी बांध बना हुआ है। ये कब का है? सेंचुरी BC पुराना है, 1st सेंचुरी से ही पुराना। हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स इन एंशियंट इंडिया। अब देखिए कुछ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर यानी पानी से संबंधित कुछ स्ट्रक्चर्स जो हैं, संरचनाएं जो हैं या बिल्डिंग का जो काम है वो देखिए कुछ बताए गए हैं। हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर इन एंशियंट इंडिया। नंबर 1, इन द 1st सेंचुरी BC श्री रंगवेरपुर नियर इलाहाबाद के पास श्रृंगवेरपुर में, इलाहाबाद के पास श्रृंगवेरपुर में ये सोफिस्टिकेटेड वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जो है वो बनाया गया है। किसके ऊपर? रिवर गंगा के ऊपर। रिवर गंगा के ऊपर जो है एक छोटा सा बांध बना करके चैनल निकाला गया है, जिससे पानी में अगर इसमें गंगा में अगर बाढ़ वगैरह आती है तो पानी जो है दूसरी तरफ से निकाल दिया जाता है। अच्छा देखिए, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य डैम लेक्स इरिगेशन सिस्टम वर एक्सटेंसिवली बिल्ट। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भी जो है डैम्स लेक वगैरह जो बनाए गए हैं। ये गुजरात में जो है एक लेक बनाई गई है, सुदर्शन लेक। ये किसने बनाई है? चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो इससे पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भी हमारे यहाँ जो है वो लेक डैम्स वगैरह बनाए जाने लगे थे। एविडेंसेस ऑफ सोफिस्टिकेटेड इरिगेशन वर्क्स हैव आल्सो बीन फाउंड इन कलिंग। कलिंग में भी कुछ ऐसे इरिगेशन वर्क, सिंचाई के काम से संबंधित संरचनाएं जो है हमको मिली हैं। उड़ीसा में, ये कलिंग कहाँ? उड़ीसा में तो है। नागार्जुन कोंडा, ये कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। बेन्नूर कर्नाटका में। कोल्हापुर महाराष्ट्र में। इन सभी जगहों पर पुरानी जो है वो इरिगेशन वर्क वाली संरचनाएं की एविडेंसेस हमको प्राप्त हुए हैं, मतलब डैम वगैरह मिले हैं। इन द 11th सेंचुरी भोपाल लेक, वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक ऑफ इट्स टाइम वाज बिल्ट। 11th सेंचुरी में भोपाल में वन ऑफ द लार्जेस्ट जो है लेक यहाँ पर मिली है। ये आर्टिफिशियल लेक है अपने समय की। इन द 14th सेंचुरी द टैंक इन हौज खास, और 14th सेंचुरी में जो हौज खास बनवाया गया। हौज खास जी कहाँ है? दिल्ली में बना हुआ है, और ये कंस्ट्रक्टेड बाय इल्तुतमिश। जिसको किसने बनवाया? इल्तुतमिश ने। और किस लिए बनवाया? सप्लाइंग वाटर टू श्री फोर्ट एरिया। श्री फोर्ट जो दिल्ली में है उसको पानी की प्राप्ति के लिए जो है ये हौज खास बनवाया गया था। ये देखिए हीराकुंड डैम का पिक है। ये कहाँ पर है? उड़ीसा में है। और ये मॉडर्न संरचना, ये अभी आप पढ़ रहे थे पुरानी संरचनाओं के बारे में। हमारे भारत की जो एंशिएंट टाइम की संरचनाएं हैं वो हैं, और ये आपकी मॉडर्न टाइम की संरचना है। हीराकुंड ये आपकी महानदी पर उड़ीसा में बनी हुई है। व्हाट आर द डैम्स? डैम्स क्या है? हाउ डू दे हेल्प अस इन कंजर्विंग एंड मैनेजिंग वाटर? और भी किस प्रकार जो है वो पानी को कंजर्व और मैनेज करने में हेल्प करते हैं। इस पैराग्राफ में समझेंगे डैम्स का इम्पोर्टेंस। भारत में जो है डैम्स का इम्पोर्टेंस क्या है। डैम्स वर ट्रेडिशनली बिल्ट टू इम्पाउंड रिवर्स एंड रेन वाटर। ट्रेडिशनली यानी पुराने समय में जो डैम्स जो थे वो पानी, रिवर और रेन वाटर, इन दोनों को कंट्रोल करने के लिए बनाए जाते। ज़्यादा बारिश हो रही है, उसका पानी आ गया, या रिवर बहुत तेज आ रही है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए डैम बनाए जाते थे, ताकि पानी को कंट्रोल किया, सारा एरिया डूब ना जाए। दैट कुड बी यूज लेटर टू इरिगेट एग्रीकल्चरल फील्ड्स। लेकिन बाद में इनका इस्तेमाल जो है वो एग्रीकल्चरल फील्ड यानी खेतों को सिंचाई का पानी देने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाने लगा है। टुडे डैम्स आर बिल्ट नॉट जस्ट फॉर इरिगेशन। लेकिन आजकल जो है वो डैम्स का इस्तेमाल सिर्फ इरिगेशन के लिए नहीं होता है,
but for electricity generation, water supply for domestic and industrial uses, flood control और रिक्रिएशन, इनलैंड नेविगेशन एंड फिशिंग ब्रीडिंग। आजकल जो डैम बन रहे हैं उनसे क्या होता है, बिजली बनती है, डोमेस्टिक सप्लाई के लिए पानी जाता है यानी घरेलू यूज के लिए, इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए, और फ्लड कंट्रोल, बाढ़ का पानी आए तो कंट्रोल कर लिया जाता है, रिक्रिएशन, इनलैंड नेविगेशन और नाव संचालन, मतलब शिप का जो संचालन होता है, शिप से यात्रा इधर से उधर करते हैं, एंड फिश ब्रीडिंग, मछली पालन भी होता है। तो अब इतने सारे काम किए जाने लगे डैम से, इसीलिए तो इनको बोला जाने लगा मल्टीपर्पस डैम्स या मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट। हैंस डैम्स आर नाउ रिफर्ड टू एज मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट, इसीलिए इनको मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट बोलने लगे। वाई द मैनी यूजेज ऑफ impounded water are integrated with one another, where the many uses of impound water, जहाँ पर इन मल्टीपर्पस योजनाओं को जो बनाया गया है यहाँ पर बहुत सारे पानी के यूजेज है, बहुत पानी से बहुत सारे काम किए जाते हैं, इंटीग्रेटेड विद वन अनदर, और ये सारे यूजेज जो एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड हैं। फॉर एग्जाम्पल सतलज ब्यास रिवर बेसिन, सतलज ब्यास वाला जो एरिया है, सतलज नदी और ब्यास नदी वाला, वहाँ पर भाखड़ा नंगल बांध बनाया गया है। हाइड्रोलिक पावर प्रोडक्शन, यहाँ पर बिजली बनती है पानी से, और इरिगेशन के लिए पानी दिया जाता है। सिमिलरली द हीराकुंड प्रोजेक्ट, उसी तरीके से हीराकुंड प्रोजेक्ट है जो महानदी पर बना है। और कंजर्वेशन ऑफ वाटर, ये क्या करता है, पानी का कंजर्व करता है। एंड फ्लड कंट्रोल, और क्या करता है, फ्लड कंट्रोल करता है। मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट लॉन्च्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस, ये जो नदी पे बनी हुई जो ये बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं, जो डैम्स हैं, ये आज़ादी के बाद जो है वो प्रस्तावित हुए हैं। विद देयर इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट अप्रोच वर दो ऑफ द व्हीकल एंड वुड लीड द नेशन टू डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस, overcoming the handicap of its colonial past। ये मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट आज़ादी के बाद बने और इनसे क्या हुआ, इंटीग्रेटेड वाटर प्रोजेक्ट रिसोर्सेज जो है मैनेजमेंट किए गए, मतलब पानी की परियोजनाएं चली गई और पानी से बहुत सारे जो है मैनेजमेंट हुए, बहुत सारे लोगों तक पानी तरीके से, सिंचाई के लिए पानी, पीने के लिए पानी, डोमेस्टिक पानी, इंडस्ट्रीज़ के लिए पानी, सबके लिए पहुंचाया गया और बिजली भी बनाई गई। वर थॉट ऑफ एज व्हीकल, अब ये किसका व्हीकल माना गया, नेशन टू डेवलपमेंट, मतलब भारत के विकास का व्हीकल मान लिया गया, भारत के विकास का एक सहयोगी चीज़ मान ली कि भारत जो है इससे बहुत ज़्यादा विकास करेगा। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जो बने हैं इससे नेशन जो है बहुत डेवलपमेंट करेगा एंड प्रोग्रेस, ओवरकमिंग द हैंडीकैप ऑफ इट्स कॉलोनियल पास्ट। और इसका जो पुराना हैंडीकैप पास्ट, मतलब पुराना पास्ट जो था, पहले आज़ादी से पहले जो देश बिल्कुल क्या हो गया, गरीब हो गया था, कमज़ोर हो गया था, तो वो उससे अपनी कमजोरी से, हैंडीकैप्डनेस से अपने आप को इन मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स के थ्रू अपने आप को इस गरीबी से बाहर निकाल पाएगा। और इस गरीबी से अपने आप को बाहर निकालने में मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट ने मदद भी बहुत की है। हमारे देश में इतनी सिंचाई बढ़ी है, इसी से क्या हुआ, इतना फूड प्रोडक्शन भी बढ़ा है। लेकिन आजकल जो है इस पानी का जो है ओवर एक्सप्लॉयटमेंट होने की वजह से जो है वाटर स्कैसिटी भी समस्या जो है वो जन्म ले रही है। जवाहरलाल नेहरू प्राउडली प्रोक्लेम्ड, जवाहरलाल नेहरू ने प्राउडली घोषणा की थी, प्राउडली बोला था, द डैम्स आर द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, डैम्स जो है मॉडर्न इंडिया के क्या है, मंदिर हैं। रीजन्स बीइंग दैट इट वुड इंटीग्रेट डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड द विलेज इकोनॉमी, इसका कारण ये था इट वुड इंटीग्रेट डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड विलेज इकोनॉमी, ये विलेज इकोनॉमी यानी गांव की अर्थव्यवस्था और एग्रीकल्चर का क्या करेंगे, इंटीग्रेटेड विकास करेंगे, मतलब दोनों का मिला जुला विकास, एग्रीकल्चर भी बढ़ेगा और गांव की जीविका भी, गांव के लोगों को रोजगार भी मिलेगा, मत्स्य पालन करेंगे, खेती करेंगे और खेती से जुड़े हुए और रोजगार करेंगे, जिससे गांव का विकास होगा और कॉलोनियल पास से हम जो है अपने आप को छुटकारा दिला सकेंगे। विद रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, और क्योंकि हमारे देश में इन चीज़ जब पानी आने की बढ़ोतरी मिलेगी
बिजली होगी तो इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, एंड ग्रोथ ऑफ अर्बन इकोनॉमी, और इससे जो है अर्बन इकोनॉमी भी आगे बढ़ेगी। शहरों की भी अर्थव्यवस्था जो है आगे बढ़ेगी, शहरों में भी लोगों का इनकम आगे बढ़ेगा। ये देखिए, वी हैव सोन द क्रॉप्स इन असर, वी विल ब्रिंग बडू इन भाद्रा, फ्लड्स हैव swollen द दामोदर, द सेलिंग बोट्स एंड कैनॉट सेल, ओ दामोदर we fall at your feet, reduce the flood a little, Badu will come a year later, let's boat sail on yourself। ये जो लोकल सॉन्ग है बिहार में या बंगाल में गाया जाने वाला, इसका चैप्टर से कोई वो नहीं है, आगे चलते हैं। In recent years, multi-purpose projects and large dams have come under great scrutiny। लेकिन आजकल जो समय में जो है मल्टीपर्पज़ परियोजनाएं जो हैं उन पर क्या हो गया है, हैव कम अंडर ग्रेट स्क्रूटनी, इनकी जांच की जा रही है, एंड और अपोजिशन, इनका विद्रोह भी किया जा रहा है, विरोध किया जा रहा है। कुछ लोग, कुछ संस्थाएं जो है इसका क्या कर रहे हैं, इनकी जांच करवाना चाहते हैं, इनका विरोध भी कर रहे हैं, फॉर ए वैरायटी ऑफ रीजन्स, कई सारे कारणों की वजह से। डैम्स का देखिए केरला वगैरह में देखो बहुत सारा विरोध हो रहा है, उसके कई कारण हैं। रेगुलेटिंग एंड डैमिंग ऑफ रिवर्स अफेक्ट देयर नेचुरल फ्लो, क्योंकि कोई नदी जो बहती हुई जा रही है उसकी नेचुरल फ्लो को क्या कर देते हैं, रोक लेते हैं, कॉजिंग पुअर सेडिमेंट फ्लो, जिससे उनका जो है फ्लो रुक जाता है, बालू गाद सब वहीं जो है वहाँ क्या होने लगती है, जमा होने लगती है, एंड एक्सेसिव सेडिमेंटेशन एट द बॉटम ऑफ द रिजर्वर्स, और उनके जो रिजर्वायर्स बनते हैं, जो झीलें, डुप्लीकेट झीलें बनाई जाती हैं पानी को रोकने के लिए, उनमें ज़्यादातर पानी जो है वो बालू गाद जो सब उसमें क्या हो जाती है, जमा हो जाती है, रिजल्टिंग इन द रॉकियर स्ट्रीम। इससे क्या होता है, ज़मीन पर तली में जो है वो नदी की तली में पुअरर हैबिटेट रॉकियर स्ट्रीम, मतलब पत्थर जमा हो जाते हैं, जिससे जो सॉफ्ट हैबिट जो आपके प्राणी हैं रिवर के, वो क्या होते हैं, उनकी लाइफ जो है वो पुअरर हो जाती है, दयनीय हो जाती है, वो परेशान होने लगते हैं, ख़राब होने लगते हैं। जैसे मछलियाँ वगैरह हैं वो क्या होने लगती हैं, उनको वहाँ पर रहने में दिक्कत आने लगती है। डैम्स आल्सो फ्रेगमेंट रिवर मेकिंग इट डिफ़िकल्ट, डैम्स जो है रिवर का क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं, रिवर का मुंह, रिवर का जो ओरिजिनल रास्ता है उसको क्या कर देते हैं, वो बेंड कर देते हैं, मोड़ देते हैं। इससे क्या होता है, डिफ़िकल्ट फॉर एक्वाटिक फौना एंड टू माइग्रेट, जो आपके एक्वाटिक एनिमल्स हैं, मछलियाँ हैं, और आपके जो भी घड़ियाल वगैरह हैं, मगरमच्छ वगैरह हैं, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में क्या हो जाती है, जो है तकलीफ़ हो जाती है, परेशानी हो जाती है, वो दूसरी जगह जो है माइग्रेट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि नदी जो है वहाँ पर रोक दी, रास्ते में डैम बनाकर रोक दी जाती है, तो वहाँ के जो जीव जंतु हैं वो आगे वहाँ से नहीं जा पाते हैं, जो उनका ओरिजिनल स्पेस था, जो ओरिजिनल रास्ता था वहाँ वो नहीं जा पाते हैं। स्पेशली फॉर स्पाइनिंग द रिजर्वोयर्स दैट आर क्रिएटेड ऑन द फ्लड प्लेन्स, जो रिजर्वर्स, जो झीलें जो हैं, जो भंडारण जो हैं पानी के, वो फ्लड प्लेन्स में जो बनाए गए हैं, आल्सो सबमर्ज द एग्जिस्टिंग वेजिटेशन, वो नदी के सामने डैम बना दिया तो पीछे क्या बन जाता है, रिजर्वर, झील जैसी बन जाती है, तो वहाँ की जो वेजिटेशन है, जो पेड़ पौधे हैं, जो मिट्टी है, सॉइल है ना, लीड्स टू इट्स डीकम्पोजिशन, ख़राब होने लगती है, क्योंकि वो किस में आ जाती है, उनमें क्या भर जाता है, पानी भर जाता है, पूरी झील जो है पानी को, झील में पानी पानी उस एरिया में भर जा, डैम के पीछे वाला जितना भी एरिया होता है उस समय पानी भर जाता है, वहाँ का जो भी वेजिटेशन है, मिट्टी जो है, वो सब ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो है वो ख़राब हो जाते हैं। इरिगेशन हैज़ ऑल्सो चेंज द क्रॉपिंग, सिंचाई, इरिगेशन सिंचाई मतलब खेतों, सिंचाई किसको बोलते हैं, खेतों में पानी देने को, खेतों में जब नदी नालों से हम पानी लेकर के लगाते हैं उसको इरिगेशन बोलते हैं। इसने भी जो क्या है, क्रॉप को, फसलों की मात्रा को, उसकी क्वालिटी को, सबको ही जो है वो क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है। पैटर्न ऑफ मैनी रीजन विद फार्मर्स शिफ्टिंग टू इंटेंसिव एंड कॉमर्शियल क्रॉप्स, पहले जो है सिंचाई की सुविधा नहीं थी, पानी कम था,
बहुउद्देशीय परियोजना, नदी योजनाएं नहीं, डैम्स नहीं बने थे, तो किसान लोग जो थे शिफ्टिंग एग्रीकल्चर करते थे। मतलब एक जगह पे खेती कर ली, वो 2-3 साल 4 साल के लिए छोड़ दी और दूसरी जगह पे करने लगते थे जाकर के, ताकि वो ज़मीन, पहले वाली ज़मीन जो छोड़ेंगे 2-3 साल की, तो फिर से उपजाऊ हो जाएगी, वहाँ दोबारा से फसल कर सकेंगे। लेकिन अब जब पानी बहुत ज़्यादा हो गया है, सिंचाई के लिए पूरा पानी है, तो वाटर इंसेंटिव कॉमर्शियल क्रॉप्स, मतलब बहुत सारा उत्पादन करने लगे हैं, खुद भी खाते हैं और बाकी जो बचा हुआ पर्याप्त जो क्रॉप्स बचता है, जो फसलें ग्रेन्स बचते हैं, वो मार्केट में बेच करके वो इनकम करते हैं। ये सिर्फ किसकी वजह से हो पाया है? इरिगेशन की वजह से। और इरिगेशन किसकी वजह से हुआ है? जो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट चले हैं ना, हीराकुंड है, भाखड़ा नांगल है, इनकी वजह से। दिस हैज़ ग्रेट इकोलॉजिकल कंसिक्वेंसेस लाइक सैलिनेशन ऑफ द सॉइल। लेकिन इसकी वजह से क्या हो रहा है? सॉइल, हमारे यहाँ की जो मिट्टी है वो कैसी हो रही है? सलाइन हो रही है, खारी हो रही है। इकोलॉजिकल जो है वो सिस्टम गड़बड़ा रहा है, पर्यावरण खराब हो रहा है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना हैज़ बीन स्टार्टेड विच इंश्योर्स एक्सेस टू सम मीन्स टू प्रोडक्टिव इरिगेशन फॉर ऑल एग्रीकल्चरल फार्म्स इन द कंट्री। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो चली है वो इंश्योर्स, वो क्या दावा कर रही है, क्या वादा करती है कि वो प्रोटेक्टिव इरिगेशन जो है एग्रीकल्चर फार्म तक, खेतों तक पहुंचाएगी, दस ब्रिंगिंग मच डिज़ायर्ड रूरल प्रॉस्पेरिटी, जिससे रूरल जो है गांव के लोग जो हैं वो अपने आप को क्या प्राप्त कर सकेंगे, अपनी प्रॉस्पेरिटी को प्राप्त कर सकेंगे, कुछ मात्रा में वो अपने आप को रिच कर सकेंगे। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। सम ऑफ द ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस प्रोग्राम आर टू एनहेंस द फिजिकल एक्सेस ऑफ वाटर ऑन द फार्म। इस योजना का मुख्य उद्देश्य जो है वो पानी को खेतों तक पहुंचाना है, कल्टीवेटेड एरिया तक पानी को पहुंचाना है, एंड इम्प्रूव ऑन फार्म वाटर यूज एफिशिएंटली टू रिड्यूस वेस्टेज। और वाटर यूज को इम्प्रूव करना है और वेस्टेज को क्या करना है? रिड्यूस करना है। पानी का वेस्टेज नहीं करना है, वाटर यूज को इम्प्रूव करवाना है, इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। एंड इंक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ बोथ इन ड्यूरेशन एक्सटेंट इरीगेशन एंड अदर वाटर शेविंग टेक्नोलॉजीज। और दूसरी वाटर टेक्नोलॉजी का यूज करके पानी को सेव करना है। इंट्रोड्यूस सस्टेनेबल वाटर कंजर्वेशन, और सस्टेनेबल वाटर कंजर्वेशन को इंट्रोड्यूस कराना है, मतलब ऐसा वाटर कंजर्वेशन करना है ताकि हम भी वाटर का प्रयोग करें और आने वाली जनरेशन भी पानी का यूज़ करके अपना विकास कर सकें। डू यू नो द कृष्णा गोदावरी डिस्प्यूट इज ड्यू टू ऑब्जेक्शन रेज्ड बाय द कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट। क्या आप जानते हैं कृष्णा गोदावरी डिस्प्यूट क्या है? ये आंध्र प्रदेश और कर्नाटका दोनों देश, वो जो स्टेट हैं, वो इस बात पर लड़ रहे हैं एक ही टॉपिक पर। इट इज़ रिगार्डिंग द डाइवर्जन ऑफ मोर वाटर एट कोयना बाय महाराष्ट्र। ये बोला गया है कि इसका जो नदी का जो डाइवर्जन है, वो कोयना का जो डाइवर्जन है वो महाराष्ट्र की तरफ ज़्यादा कर दिया गया है। गवर्नमेंट फॉर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट दिस वुड रिड्यूस डाउन स्ट्रीम फ्लो इन देयर स्टेट एंड एडवर्स कंसिक्वेंसेस फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। इसकी वजह से जो है वो इनका इंडस्ट्री का जो है, महाराष्ट्र में कोयना का ज़्यादा डाइवर्जन होने की वजह से आंध्र प्रदेश का पानी जो है वो क्या हो गया है, वो बहुत ज़्यादा निम्न हो गया है और एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को जो है वो पर्याप्त जो है जल प्राप्त नहीं हो पा रहा है। आयरोनिकली द डैम्स दैट वर कंस्ट्रक्टेड टू कंट्रोल फ्लड्स। वैसे तो डैम्स जो हैं वो फ्लड को कंट्रोल करने के लिए बनाए गए थे, हैव ट्रिगर्ड फ्लड ड्यू टू द सेडिमेंटेशन ऑफ द रिजर्वॉयर्स। लेकिन रिजर्वॉयर्स जो बांध के पीछे, जो डैम के पीछे रिजर्वॉयर बने होते हैं, जलाशय बने होते हैं, डुप्लीकेट जो झीलें बनी होती हैं, उनमें बहुत ज़्यादा गाद भरने की वजह से, बहुत ज़्यादा सिल्ट भरने की वजह से ये बाढ़ को और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। उल्टा ही प्रयोग हो रहा है इनका, बांधों का, डैम्स का। मोरेवर द बिग डैम्स हैव मोस्टली बीन अनसक्सेसफुल इन कंट्रोलिंग फ्लड्स। ये जो बांध हैं
वो फ्लड्स को कंट्रोल करने में अनसक्सेसफुल हुए हैं। एट द टाइम ऑफ एक्सेसिव रेनफॉल, ज़्यादातर जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो ये उसको फ्लड को कंट्रोल करने में क्या होते हैं, असफल हो जाते हैं। These floods have not only devastated life and the prosperity, ये जो फ्लड्स हैं वो केवल लाइफ को ही डिस्ट्रॉय नहीं करते, डिवेस्टेट नहीं करते हैं, बल्कि इससे हमारे यहाँ की प्रॉपर्टी का भी विनाश होता है। बट ऑल्सो कॉज्ड बाई एक्सटेंसिव सॉइल इरोजन, इससे बहुत सारी अच्छी ऊपर की जो सॉइल होती है वो बहती चली जाती है, जो खेती वाली उपजाऊ मिट्टी है वो बही चली जाती है, और फिर बाद में मिट्टी जो है वो बंजर मिट्टी वहाँ की रह जाती है, इसमें खेती करना बहुत मुश्किल होता है। Sedimentation also means that the flood plants were deprived of silt. Sedimentation का मतलब होता है कि फ्लड प्लेन्स जो है वह डिप्राइव्ड ऑफ सिल्ट, फ्लड प्लेन्स में सिल्ट जो है वहाँ से ख़त्म हो जाती है। एंड नेचुरल फर्टिलाइजर, जो कि क्या होता है, नेचुरल फर्टिलाइजर होते हैं, वो जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। फर्दर एडिंग ऑन टू द प्रॉब्लम्स ऑफ लैंड डिग्रेडेशन, और ज़मीन के जो न्यूट्रिशन होते हैं वो क्या होने लगते हैं, और जो ऊपर की न्यूट्रिशनल परत होती है वो वहाँ से छिलकर बहने लगती है, डिग्रेड होने लगती है। और डिग्रेडेड जो मिट्टी होती है उसमें खेती करना क्या होता है, मुश्किल होता है, बहुत कम अनाज होता है। ये सब किसकी वजह होता है, फ्लड की वजह से होता है। इट वॉज ऑल्सो ऑब्जर्व द मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट इंड्यूस अर्थक्वेक्स, और ये भी ऑब्जर्व किया गया है कि ये जो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है इनकी वजह से अर्थक्वेक आते हैं। कॉज्ड वाटर बॉर्न डिसीजेज, इनसे वाटर बॉर्न डिसीजेज होते हैं। पेस्ट, इनमें कीड़े मकोड़े पड़ जाते हैं। पोल्यूशन होता है रिजल्टिंग फ्रॉम एक्सेसिव यूज़ ऑफ वाटर, और जो बहुत ज़्यादा पानी का इनसे क्या होता है, एक्सेसिव बहुत ज़्यादा यूज होता है, और इस एक्सेसिव यूज़ की वजह से क्या होता है, पॉल्यूशन भी होता है। ये सारी समस्याएं जो एक्सेसिव यूज़ के वाटर की वजह से होती हैं। आगे चलिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अच्छा, रेन वाटर को किस तरीके से जो है प्राप्त करना है, हार्वेस्ट करना है। हार्वेस्ट मीन्स क्या होता है, प्रोडक्ट करना। पानी बारिश का जो पानी है इसको किस तरीके से हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने पास कलेक्ट कर सकते हैं, उसी को हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग मतलब रेन वाटर कलेक्टिंग। मैनी थॉट दैट गिवन द डिसएडवांटेजेस एंड राइजिंग रेजिस्टेंस अगेंस्ट द मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट। बहुत सारे थॉट विचार हैं दैट गिवन द डिसएडवांटेजेस, या बहुत सारे लोग सोचते हैं कि बहुत जो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्टेड है इनसे बहुत सारे डिसएडवांटेजेस होते हैं, बहुत सारे जितने फ़ायदे नहीं उनसे ज़्यादा जो है इनके क्या है, डिसएडवांटेज हैं, नुकसान है। इस वजह से जो है राइजिंग रेजिस्टेंस, वो क्या विरोध हो रहा है, भारत में क्या हो रहा है, इनका डैम्स का विरोध हो रहा है अगेंस्ट द मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट। लोग जो इनका विरोध करते हैं क्योंकि इनके जितने एडवांस नहीं हैं, फ़ायदे नहीं, उतने डिसएडवांटेजेस हैं। वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम वाज वायबल अल्टरनेटिव। वाटर हार्वेस्टिंग जो है वो कैसे है, अल्टरनेटिव जो है बोथ सोशली एंड इकोनॉमिकली एंड एनवायरमेंटली इन एंशियंट इंडिया अलॉन्ग विद द सोफिस्टिकेटेड हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स। हमारे प्राचीन भारत में सोफिस्टिकेटेड मतलब बड़े बड़े हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स जो है एंशियंट इंडिया में ही बनने लगे थे। देयर एग्जिस्टेड एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रेडिशन ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग। वहाँ वाटर हार्वेस्टिंग के मतलब प्राचीन समय में वाटर हार्वेस्टिंग के बहुत बेहतर जो है वो संरचनाएं बनाई जाती थीं, जिससे जो है पर्यावरण को नुकसान भी ना हो और जो है वाटर सभी के पास पहुँच भी सके। पीपल हैड इन डेप्थ नॉलेज ऑफ रेनफॉल रेजिम्स। पीपल के पास रेनफॉल की बहुत ज़्यादा डेप्थ नॉलेज होती थी, कब रेनफॉल होगी, कितनी रेनफॉल होगी। एंड सॉइल टाइप्स, और मिट्टी के बारे में भी उनको बहुत जानकारी थी। एंड डेवलप्ड वाइड रेंजिंग टेक्निक्स टू हार्वेस्ट रेन वाटर, और रेन वाटर को हार्वेस्ट करने की, कलेक्ट करने की उनके पास बहुत बड़ी बड़ी टेक्निकें थीं। ग्राउंड वाटर, रिवर वाटर, फ्लड वाटर इन कीपिंग विद द लोकल इकोलॉजिकल कंडीशन एंड देयर वाटर नीड्स।
और कितने लोगों की कैसी वाटर नीड पूरी करनी है, वाटर ग्राउंड वाटर के थ्रू, रिवर वाटर के थ्रू, इन सबको हार्वेस्ट करने के उनके पास क्या थे, बेहतर से बेहतर तरीके, टेक्निक्स थी। इन हिल एंड माउंटेनियस रीजन, माउंटेनियस रीजन में, पहाड़ी एरियाज में, पीपल बिल्ट डाइवर्जन चैनल, पीपल ने देखिए एक डाइवर्जन चैनल बना लेते थे, गुल्स नाली टाइप की डिज़ाइन बना लेते थे। गुल्स मतलब नाली, ये हिमालयन क्षेत्र में बनते हैं गुल्स और कुल्स, ऑफ द वेस्टर्न हिमालयाज ऑफ फॉर एग्रीकल्चर। इससे पानी जाता था और पानी खेतों पर पहुंचा दिया जाता था। ओरिजिनल चैनल चल रहे, छोटी छोटी धाराएं पानी की हिमालयन क्षेत्र आपने देखी होंगी, उनमें पाइप वगैरह लगा देते हैं लकड़ी के, बम्बू के, और उनसे जो है पानी जो है वो अपने आप खेतों तक पहुंच जाता है। इसको क्या बोलते हैं, गुल्स या कुल्स बोलते हैं। ये हिमालय में पाए जाते हैं। आपसे एग्जाम में पूछा जाए व्हाट डू यू मीन बाय गुल्स, तो आप क्या कहेंगे, दीज आर डाइवर्जन चैनल्स इन वेस्टर्न हिमालयाज फॉर यूजिंग एग्रीकल्चर। रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, व्हाट इज, अच्छा आपसे पूछा जाए क्वेश्चन, व्हाट इज रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, तो आप बताएंगे इट वॉज कॉमनली प्रैक्टिस्ड टू स्टोर ड्रिंकिंग वाटर। ये पहले ड्रिंकिंग वाटर के लिए इस्तेमाल की जाती थी, पर्टिकुलरली इन राजस्थान। अच्छा, ये रूफ टॉप हार्वेस्टिंग जो है कहाँ की है, कहाँ यूज होती है, राजस्थान में। और ये गोल्स और कोल्स कहाँ इस्तेमाल होते हैं, वेस्टर्न हिमालय। इन द फ्लड प्लेन्स बंगाल, पीपल डेवलप्ड इन अंडेशन चैनल्स टू इरीगेट देयर फील्ड्स। बंगाल वगैरह में जो है इनंडेशन जो है चैनल्स जो है इन्होंने स्टार्ट किए इन एरिड एंड सेमी एरिड एरियाज में। एग्रीकल्चरल फील्ड्स कन्वर्टेड इनटू रेन फेड स्टोरेज स्ट्रक्चर्स। एग्रीकल्चरल फील्ड्स जो है वो किस में चेंज हो जाते थे, रेन फेड एरिया, मतलब जहाँ पानी पानी भर जाता था। दैट अलाउज वाटर टू स्टैंड एंड मॉइस्ट सॉइल लाइक द खदीन्स एंड जैसलमेर एंड जॉर्ज इन अदर पार्ट्स ऑफ राजस्थान। इन एरिड एंड सेमी एरिड, जो सूखे एरियाज हैं, जो बिल्कुल एरिड हैं, शुष्क हैं, जैसे आपका राजस्थान वगैरह है, एग्रीकल्चरल फील्ड्स जो खेत हैं वर कन्वर्टेड इनटू रेन फेड स्टोरेज स्ट्रक्चर। इनमें गड्ढे कर दिए जाते थे, स्टोरेज स्ट्रक्चर बना दिए जाते, जिनमें जो है पानी क्या हो जाता, अलाउड द वाटर टू स्टैंड, पानी जो है वो जमा कर लिया जाता था, एंड मॉइस्टन द सॉइल, जिससे मिट्टी वहाँ की जो थी वो क्या हो जाती थी, मॉइस्ट, गीली हो जाती थी, और पानी वहाँ जो एक्स्ट्रा पानी भर जाता था। इनको जैसलमेर में क्या कहते हैं, खदीन कहते हैं, एंड जौहर इन अदर पार्ट्स ऑफ राजस्थान, और राजस्थान के दूसरे पार्ट में इनको क्या बोलते हैं, जौहर बोलते हैं। ये क्या होते हैं, पानी के गड्ढे टाइप के खेतों में ही बना दिए जाते हैं, जिनमें पानी जो है भर जाता है। ये एरिड और सेमी एरिड में बनते हैं। तो आपके गोल्स बनते हैं हिमालय में। रूफ टॉप हार्वेस्टिंग जो है वो कहाँ होती है, वो आपका राजस्थान में होती है। और फ्लड प्लेन्स में, जैसे आपका बंगाल है, इनमें क्या पानी की क्या बन जाती है, पानी की नालियाँ बना ली जाती हैं पानी खेतों तक पहुंचाने के लिए। और एरिड और सेमी एरिड एरियाज में जो है वो रेनफेड स्ट्रक्चर्स बना लिए जाते हैं, जैसे आपके खदीन है और आपका जौहर है। आगे चलते, इन सेमी एरिड एंड एरिड रीजन्स ऑफ राजस्थान, पर्टिकुलरली इन बीकानेर, पलौडी एंड बाड़मेर, ऑलमोस्ट ऑल द हाउसेज ट्रेडिशनली हैड अंडरग्राउंड टैंक। यहाँ पर जो अंडरग्राउंड टैंक बनाए जाते हैं, और टैंकास फॉर द स्टोरिंग ड्रिंकिंग वाटर, पानी पीने वाला पानी है उसको स्टोर करने के लिए टैंक बना दिए थे, जो कि अंडरग्राउंड होते हैं। ऊपर का पानी पाइप के थ्रू आते आते नीचे अंडरग्राउंड में जमा कर लिया जाता है। द टैंक्स कुड बी एज लार्ज एज बिग रूम, ये टैंक इतने बड़े होते हैं जैसे कि कोई एक बिग रूम। वन हाउस होल्ड इन पलौडी हैड ए टैंक दैट वाज 6.1 मीटर डीप, जो कि 6.1 मीटर डीप होता है, 4.27 मीटर लॉन्ग होता है, एंड 2.44 मीटर वाइड होता है। ये 6/4/2 मीटर जो है इनका क्या होता है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होते हैं। द टैंक्स वर पार्ट ऑफ द वेल, टैंक्स जो हैं वो इस वेल का, वेल डेवलप्ड रूफटॉप वाटर हार्वेस्टिंग का हिस्सा होते हैं। यानी रूफटॉप पर पानी जो है, जो छत का पानी है, जो कलेक्ट पाइपों के थ्रू आते आते अंडरग्राउंड से जोड़ दिया जाता है, वहाँ आकर क्या हो जाता है, कलेक्ट हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं।
सिस्टम एंड वर बिल्ट इनसाइड द मेन हाउसेस। ये सिस्टम जो है वो मेन हाउस के अंदर में बनता है, मुख्य घर के अंदर बनता है, और या कोर्टयार्ड या फिर आंगन बनता है। दे वर कनेक्टेड टू द स्लोपिंग रूफ। ये पानी जो छत का ढलान होता है वहाँ पर कनेक्ट कर दिए जाते हैं। जो अंडरग्राउंड पानी है स्लोपिंग रूफ से कनेक्ट कर दिया जाता है, मतलब जहाँ ढला होता है तो पानी वहाँ से ढलते हुए बैकग्राउंड टैंक में जमा हो जाता है। थ्रू ए पाइप, किसके थ्रू? पाइप के थ्रू। रेन फॉलिंग ऑन द रॉफ टूब वुड ट्रेवल डाउन। रेनफॉल पे जो छत पर जमा हुआ पानी है वो ट्रेवल करते हुए पाइप में नीचे आता है, एंड वाज स्टोर्ड इन दीज अंडरग्राउंड टैंक्स, और इन अंडरग्राउंड टैंक्स में जमा हो जाता है। द फर्स्ट स्पेल ऑफ रेन, पहली बारिश का जो पानी होता है, वाज यूजुअली नॉट कलेक्ट, पहली बारिश का पानी कलेक्ट नहीं किया जाता है। एज दिस वुड क्लीन द रूफ एंड पाइप्स, और ये पानी और जो है पाइप्स और रूफ्स को साफ करता है। द रेन वाटर फ्रॉम द सब्सिक्वेंट शोज वाज देन कलेक्टेड, फिर उसके बाद का जो पानी शावर होता है उसको कलेक्ट कर लिया जाता है। द रेन वाटर कैन बी स्टोर्ड इन द टैंक्स, रेन वाटर जो है टैंक्स में कलेक्ट किया जा सकता है टिल द नेक्स्ट रेनफॉल, जब तक अगली रेनफॉल आएगी। मेकिंग इट एन एक्सट्रीम रिलायबल सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, और ये बहुत रिलायबल विश्वसनीय जो है सोर्स हो जाता है पानी ड्रिंकिंग वाटर का। व्हेन ऑल द सोर्सेज आर ड्राइड, जब सारे पानी जो के सोर्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं तो ये पानी जो है प्राप्त होना रिलायबल होता है, ये ज़रूरी आपको मिले, ऐसा नहीं कि नहीं मिल पाया, क्योंकि छत पे आपने कलेक्ट किया तो आपके ज़मीन अंडरग्राउंड में जमा होगा, तो आप उसको ईजिली ले सकते हैं, पी सकते हैं, कहीं आपको लेने के लिए मट काट का भर के लेके जाना भी नहीं वहाँ पे। फिर पर्टिकुलरली इन द समर्स रेन वाटर, पलर पानी एज कॉमनली रिफर्ड इन दीज पार्ट्स, पर्टिकुलरली समर में रेन वाटर जो है वो कॉमनली यहाँ पर जो है इस्तेमाल किया जाता है। इस कंसिडर्ड द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नेचुरल वाटर, और इसको प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नेचुरल वाटर समझा जाता है। मैनी हाउसेस कंस्ट्रक्टेड अंडरग्राउंड रूम्स, बहुत सारे घरों में अंडरग्राउंड रूम्स बना दिए गए हैं इस टैंक से जुड़े हुए। बीट द समर, इनमें फिर क्या होती है, गर्मी भी नहीं होती है। एज इट वुड कीप द रूम कूल। Today in western Rajasthan, sadly, the practice of rooftop rainwater harvesting is on the decline. लेकिन आजकल वेस्टर्न राजस्थान में ये रूफ टॉप जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है इज ऑन डिक्लाइन, अब बिल्कुल पतन की तरफ है, क्योंकि अब इसको इस्तेमाल लोग जो है कम कर रहे हैं, क्योंकि प्लेंटी ऑफ वाटर इज़ अवेलेबल ड्यू टू द पेरेनियल इंदिरा गांधी कैनल, क्योंकि अब इधर क्या होती है, इंदिरा गांधी जो कैनल निकली हुई, नहर निकली हुई है, इससे इन लोगों को पर्याप्त पानी मिल जाता है, तो रूफ टॉप हार्वेस्टिंग जो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन लोगों ने जो है बहुत कम कर दी है। दो सम हाउसेज स्टिल मेंटेन, हालांकि कुछ हाउसेज में अभी भी है ये टैंक बनाने की परंपरा। दे डू नॉट लाइक द टेस्ट ऑफ टेप वाटर, क्योंकि उनको जो है टेप वाटर ये टोटी के पानी जो है सप्लाई वाले पानी का टेस्ट उनको अच्छा नहीं लगता है, इसलिए वो ये रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं। फॉर्चुनेटली, भाग्यवश, इन मैनी पार्ट्स ऑफ रूरल एंड अर्बन इंडिया रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज़ बीइंग सक्सेसफुली अडेप्टेड। बहुत सारे भारत में बहुत सारे एरियाज में ये रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जाती है। एंड कंजर्व वाटर, और पानी को बचाया जाता है, संरक्षित किया जाता है। इन गंथूर ए रिमोट, ये गंथूर एक गाँव है, ए रिमोट बैकवर्ड विलेज इन मैसूर, कर्नाटका, कर्नाटका के मैसूर में एक गंथूर नाम का गाँव है। विलेजर्स हैव इंस्टॉल्ड इन देयर हाउस होल्ड रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वहाँ भी जो है विलेजर्स जो है ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग छत पर करते हैं। टू मीट देयर वाटर नीड्स, अपनी ज़रूरतों को पानी को पूरा करने के लिए। नियर 200 हाउस होल्ड्स हैव इंस्टॉल्ड दिस सिस्टम, बहुत इनमें से लगभग 200 गृहस्थियों ने 200 घरों में जो है इस सिस्टम इंस्टॉल किया गया। एंड विलेजर्स हैज अर्नड द रेयर डिस्टिंक्शंस ऑफ बीइंग रिच इन रेन वाटर, अब वो रेन वाटर में उनके पास जो है बहुत सारा कलेक्ट हो जाता है।
For a better understanding of the rooftop rainwater harvesting system which is adapted here, Ganthur receives an annual precipitation of 1000 mm with 80% of collection efficiency. गंथूर नाम का गांव जो है वो लगभग यहाँ जो बारिश जो है 1000 mm होती है एंड विद 80% ऑफ कलेक्शन एफिशिएंसी, और लगभग इसका 80% पानी जो है वो कलेक्ट कर लेते हैं, बर्बाद नहीं होने देते हैं. एंड अबाउट 10% 10 फिलिंग्स एवरी हाउस कैन कलेक्ट एंड यूज़ अबाउट 50,000 लीटर ऑफ वाटर एनुअली, और लगभग 50,000 लीटर जो है वो इसी हार्वेस्टिंग के थ्रू अपना खर्च करते हैं. फ्रॉम द 200 हाउसेज द नेट अमाउंट ऑफ रेन वाटर हार्वेस्ट एनुअली अमाउंट टू 1 लाख लीटर्स, और लगभग इनसे जो है वो 1 लाख लीटर्स रेन वाटर जो है हार्वेस्ट 200 घरों से की जो छत है उन पर 200 घरों की छत पे टैंक बना करके 1 लाख लीटर पानी का एनुअली अमाउंट जो है वो हार्वेस्ट किया जाता है, मतलब पानी को कलेक्ट किया जाता है. इतनी ज़रूरत वो अपने इस पानी से कर लेते हैं. आगे देखिए, तमिलनाडु इज़ द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया. तमिलनाडु भारत में पहला ऐसा गांव है विच हैज़ मेड रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर कंपलसरी. इन्होंने रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है कंपलसरी कर दिया, मतलब हर घर को जो है ये वाटर हार्वेस्टिंग में छत पर सिस्टम लगाना ही पड़ेगा. देयर आर लीगल प्रोविजन टू पनिश द डिफ़ॉल्टर्स, और जो इस सिस्टम में डिफ़ॉल्ट करेगा या ये जो सिस्टम नहीं लगेगा उनके लिए जो है वो लीगल प्रोविजंस, मतलब थोड़ा बहुत पनिशमेंट भी जो है वो भी रखा गया है. बम्बू ड्रिप इरिगेशन. बम्बू ड्रिप इरिगेशन ये कहाँ होता है? मेघालय वगैरह में होता है. मेघालय है, उसकी राजधानी शिलोंग है, उसके आसपास असम वगैरह का एरिया है जो है, ये आपका अरुणाचल प्रदेश का एरिया है, इसमें होता है. इन मेघालय 200 ईयर्स ओल्ड सिस्टम, ये सिस्टम जो है 200 साल पुराना है वाटर हार्वेस्ट करने का. एंड स्प्रिंग वाटर बाय यूजिंग बम्बू पाइप्स. इस पे स्प्रिंग वाटर, झरने का पानी, और वहाँ और जो पानी बह रहा है क्योंकि वहाँ तो पानी ज़्यादा, बारिश ज़्यादा होती है, उस पानी को कलेक्ट करने के लिए जो बम्बू का इस्तेमाल करते हैं. अबाउट 18 to 20 लीटर ऑफ वाटर एंटर्स द बम्बू. इसमें 18 से 20 लीटर पानी जो है बम्बू में एंटर कर जाता है. गेट ट्रांसपोर्टेड ओवर हंड्रेड्स ऑफ मीटर, और यहाँ से 100-200 मीटर वो आराम से बम्बू से पानी जो है बहा करके ले जाते हैं. जैसे पाइप में पानी बहकर जाता है, ये लोग बम्बू लगा देते हैं क्योंकि वहाँ बम्बू होता है. एंड फाइनली रिड्यूसिस 20 to 80 ड्रॉप्स पर मिनट, और इसमें लगभग, लेकिन फाइनल तक पहुँचते जहाँ ज़रूरत है वहाँ 20 से 80 ड्रॉप्स जो है पानी जो है वो ख़राब हो जाता है, मतलब वेस्ट हो जाता है. बम्बू पाइप्स आर यूज्ड इन डाइवर्ट पेरेनियल स्प्रिंग्स ऑन द हिलटॉप्स टू लोएस्ट रीचेज बाई ग्रेविटी. बम्बू पाइप्स का इस्तेमाल जो है हाईएस्ट पॉइंट से लोएस्ट पॉइंट तक, मतलब लोएस्ट एरिया जहाँ पानी नहीं है वहाँ तक ले जाने के लिए बम्बू पाइप्स का इस्तेमाल होता है. इस तरीके से पानी हार्वेस्टिंग को, वाटर हार्वेस्टिंग को हम बम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम कहते हैं. आगे चलते हैं, ख़त्म हो गया चैप्टर. इफ़ यू हैव एनी डाउट इन दिस चैप्टर यू कैन आस्क मी इन योर कमेंट सेक्शन. यदि आपको मेरा चैप्टर, मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस video to another students. Thank you for watching my channel Gurukul and my this video. Bye bye, and we will meet to next video, chapter number 4. This is agriculture. We will meet tomorrow. Bye bye.